साथियों, आपको मेरा नमस्कार। जो असत्य है उसकी कोई सत्ता नहीं होती, गीता जी में स्पष्ट दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। परंतु जिसको हम असत्य बोलते हैं उसका भी भाषित होने का या प्रकट होने का जो आधार है वो भी सत्य है। कैसे सत्य है? हमारा जो मन, बुद्धि और जो इंद्रियां है, ये सब ही हमें इस पूरे संसार को, जगत को या सत्य को देखने में सहायता करती है। लेकिन मन, बुद्धि और इंद्रियां ये भी कब देख सकते हैं? जब इनके सपोर्टिव जो एलिमेंट, जिसको आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, जब ये अपने आप में इससे उनको बल प्राप्त होता है। किनको? शरीर, मन और इंद्रियों को, बुद्धि को बल कब प्राप्त होता है? जब हम जीवित होते हैं, यानी जीव आत्मा हमारे भीतर होती है। और इस जीवात्मा के जब तक ये है, यानी सत्य है, जीवात्मा आत्मा से संबंधित है। जो आत्मा जीवों के शरीर में जो जीवन देने का काम करती है उसको जीवात्मा कहते हैं। तो क्योंकि आत्मा से जीवात्मा में एक छोटा सा परिवर्तन है कि आत्मा तो अपने आप में स्वतंत्र है, निर्लेप है, पूरा अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जीवात्मा क्योंकि जीव के साथ बंधन में है, इसीलिए आत्मा भी बंधन में है। तो साथियों, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमें जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब भाषित जगत जो है, इसको क्योंकि ये परिवर्तनशील है, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और था, परसों किसी और का होगा। आज धन जो हमारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। स्थायी इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि इनके भाषित होने का जो आधार है, असत्य के भाषित होने का आधार जो है वो भी सत्य है, मीन्स आत्मा है। और यही हमारी आत्मा के बंधन का कारण भी है। लेकिन जब जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है, हम दृष्टा में आ जाते हैं, तो यही जीवात्मा भरता हो जाती है, यही जीवात्मा दृष्टा हो जाती है। जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं, दृष्टा में होते हैं, तो यही जीवात्मा मुक्ति का भास होता है। इसमें यही जीवात्मा इस भाव में आ जाती है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो सत्य के कारण ही असत्य जगत भाषित होता है।